बिहार के पटना में नीतीश कैबिनेट की आज बैठक आयोजित की गई है। मुख्य सचिवालय में शाम 4 बजे ये बैठक होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर भी लगेगी। नौकरी रोजगार को लेकर इसमें ऐलान हो सकता है। सीएम नीतीश कुमार ने 3 हफ्ते के बाद मंत्रिपरिषद की मीटिंग बुलाई है। अंतिम बार यानी कि आखिरी बार 20 जून को कैबिनेट की बैठक हुई थी। कैबिनेट की पिछली बैठक में 22 प्रस्ताव पास किए गए थे। अनुदान और पद सृजन पर भी मुहर लगी थी इसमें, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि रोजगार को लेकर, नौकरी को लेकर सीएम नीतीश कुमार इस बैठक में चर्चा कर सकते हैं। कोई नए आदेश नौकरियों को लेकर, रोजगार को लेकर निकाल सकते हैं। ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। 3 हफ्ते के बाद ये बैठक बुलाई गई है। आखिरी बार 20 जून को बैठक हुई थी कैबिनेट की, लेकिन आज जब ये बैठक बुलाई गई है शाम 4 बजे ये बैठक होगी। लेकिन इस बैठक में कहा जा रहा है कि नौकरियों को लेकर और रोजगार को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अंजनी पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूरी खबर पर अपडेट देंगे। अंजनी जी, आखिरी बार 20 जून को ये बैठक हुई थी, लेकिन एक बार फिर से ये बैठक 3 हफ्ते के बाद बुलाई गई है, तो क्या कुछ खास इस बैठक में रोजगार को लेकर और नौकरियों को लेकर क्या कोई चर्चा हो सकती है? इस तरह की अपडेट मिल रही है अभी। जी पाकिस्तान, देखिए बता दूं कि जिस तरीके से आज कैबिनेट की बैठक है, काफी अहम बैठक मानी जा रही है। और पिछली बैठक जो हुई थी वो 20 जून को बैठक हुई थी, और इस 20 जून की बैठक में जो है 22 एजेंडे पर चर्चा की गई थी। 22 एजेंडे पर जो है मुहर लगी थी, जिसमें यदि देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जो था वो था कि जो मेट्रो लाइन की शुरुआत है वो 4 और शहरों में जो है उसको एक्सपेंड करने की बात की। चाहे वो मुजफ्फरपुर की बात करें, दरभंगा, भागलपुर और गया की बात करें, तो इन 4 जगहों के अलावे जो है वह मतलब पटना के अलावे इन 4 जगहों पर जो है वो स्वीकृति मिली है। लेकिन आज जो बैठक है उस बैठक में कई अहम फैसले जो है लिए जा सकते हैं। हालांकि जो बैठक के एजेंडे हैं, जो मंत्रिपरिषद के बैठक के एजेंडे होंगे, वह एजेंडा अभी सामने नहीं आया है, और बैठक के पहले वो सामने आता भी नहीं। बैठक के बाद ही वो पता चल पाता है कि आखिर किन किन एजेंडों पर जो है वह मुहर सरकार की जो है वह लगी है। लेकिन अहम मानी जा रही है क्योंकि पिछले 20 जून के बाद जो है वह काफी लंबे अरसे के बाद यानी 3 सप्ताह के बाद जो है वह यह बैठक हो रही है। उसके पहले यदि देखें तो 14 जून को ही बैठक हुई थी, उसके बाद 20 जून को बैठक हुई थी। 14 जून को जो बैठक हुई थी उसमें 25 एजेंडे पर जो है मुहर लगी थी। तो आज भी कई ऐसे एजेंडे पर मुहर लग सकती है, जिसमें पिछले दिनों की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि चुनाव के पहले यानी 25 में जब चुनाव होने हैं विधानसभा के 2025 में, तो उसके जो है वह 10 लाख लोगों को जो है वह सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कई ऐसे डिसीजन अटके हुए विभागों के द्वारा, जिसमें जो पद है उन पद को सृजन करना है और नए पदों के लिए जो है वह बहाली की प्रक्रिया जो है वह भी शुरू की जानी है। तो कई ऐसे विभाग हैं जिन विभागों में जो है वह बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी, तो इसको लेकर के एक मोहर जो है वह लग सकती है। लेकिन जो युवा है उन युवाओं की आस जो है वह इस आज के मंत्रिपरिषद पर जो है वह टिकी हुई है कि आखिरकार जो सरकार डिसीजन लेती है तो वह डिसीजन जो होगा वह युवा और बेरोजगारों के लिए किस तरीके से होगा, इसको लेकर के लोगों का ध्यान जो है वह आज की बैठक में जो है वह लगी हुई है। लेकिन इसके साथ ही साथ देखें तो कई अहम मुद्दे भी जो हैं वह इस बार जो है वह मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए जा सकते हैं। और जो मंत्रिपरिषद की बैठक है वह 4 बजे बैठक है, लगभग आधा 1 घंटा जो बैठक चलती है। मतलब यदि बोले तो एजेंडे के अंजलि जी, कौन कौन से बड़े काम हैं जो कि प्रगति पर है? क्योंकि कुछ दिन पहले भी नीतीश कुमार ने कुछ कार्यों का जायजा लिया था, क्या उनकी आज समीक्षा होगी? कौन कौन से बड़े काम हैं जो भी बिहार में चल रहे हैं? पाकिस्तान, एक बार प्रश्न फिर से बोलेंगे? अंजलि जी, मैं बिल्कुल चाहूंगी कि दर्शकों को बताया जाए कि कौन कौन से कार्य अभी बिहार में प्रगति पर है, कौन कौन से वो बड़े काम हैं जिसका जायजा नीतीश कुमार खुद जाकर ले रहे हैं। क्या आज कैबिनेट की मीटिंग में सभी मंत्रियों से उस पर समीक्षा की जाएगी? क्या उसकी रिपोर्ट ली जाएगी अधिकारियों से? देखिए, कई विभाग जो हैं उन विभागों के अहम काम जो हैं वो इस वक्त कहें तो चुनाव के पहले जो है वह सरकार चाहती है कि उन विभागों का काम जो है उसे निपटा लिया जाए, ताकि जब चुनाव में जाया जाए तो अपनी उपलब्धियां जो हैं उन उपलब्धियों को लेकर के जाया जाए। और लगभग सभी विभागों में, चाहे वो भवन निर्माण की बात करें, सड़क निर्माण की बात करें, पथ निर्माण की बात करें, तो पथ निर्माण को लेकर के भी जो है वह कई ऐसे परियोजनाएं हैं जिन परियोजनाओं पर काम चल रहा है। और आने वाले समय में जो केंद्र सरकार के सहयोग से कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिन परियोजनाओं पर जो है वह काम किया जाएगा। यदि देखें तो जो पुल का निर्माण हो रहा है गंगा पर, आपको जो दियारा का इलाका है उस दियारा के इलाके से जो है वह पुल को जोड़ने का काम चल रहा है। कई 4 लेन जो है वह उस पर काम चल रहे हैं। और पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने भी जब मुआयना किया था तो उन्होंने इन सब चीजों को, जो अभी देखें तो
कल के 2 दिन पहले की बात है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है वह गंगा पाथवे का जो है वह लोकार्पण किया था तीसरे फेज का। और उसी वक्त जो है वह राघोपुर दियारा से जो लिंक जोड़ने वाला है, राघोपुर दियारा से जो लिंक जोड़ा जाएगा पटना और दूसरे जगहों के लिए, तो उस पुल का निर्माण किया जा रहा है। और काफी कह सकते हैं कि इससे बड़ी आबादी को जो है वो फायदा होगा। तो उस पुल के बारे में भी मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की थी कि आगे कब तक यह पुल जो है वह पूरा हो पाएगा। तो कई ऐसे विभाग हैं जिन विभागों के काम जो है वो चल रहे हैं। और यदि देखें तो स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा जो है वो वैकेंसी आने वाली है। शिक्षा विभाग जो है, शिक्षा विभाग में भी लगातार वैकेंसी पिछले यदि 2 साल की बात करें तो पिछले 1 साल में जो है वो काफी बड़े पैमाने पर नियुक्तियां हुई हैं। तो आने वाले समय में शिक्षा विभाग में जो नियुक्तियां होने वाली है, स्वास्थ्य विभाग में जो है वह नियुक्तियां होने वाली है। और स्वास्थ्य विभाग को लेकर के नियुक्तियों की प्रक्रिया जो है वह भी शुरू हो चुकी है। तो कई ऐसे विभाग हैं जिन विभागों को लेकर के जो है वो काम जो है वह काफी कहे आगे बढ़ चुका है। और मंत्रिमंडल की जो बैठक होगी उस बैठक में और भी कई अहम फैसले जो है लिए जा सकते हैं। ठीक है अंजनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी अपडेट देने के लिए।